आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जघन्य पाप। देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की थी साधारण पाप। हालांकि हमारी तो देखिए कोशिश रहती है कि मनुष्य जीवन पाकर मनुष्य को छोटे से छोटा पाप कर्म से भी बचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति द्वारा आपके हमारे किए गए कर्मों का फल एक समय विशेष के बाद फलित होता है। जैसे हम धरती में कोई बीज बोते हैं तो उसका एक अंकुरण आता है, पौधे बनते हैं, वृक्ष आते हैं, उसमें फल लगते हैं। इसी तरह हम अपने जीवन में सकाम भाव से जब जब कोई कर्म करते हैं, अब देखिए रजोगुण में रहते हुए तो एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, और तमोगुण में रहते हुए देखिए निषिद्ध कर्म हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया ना, ये करो। जैसे हम घर में भी देखिए कोई उपकरण खरीद के लाते हैं तो उसके साथ हमें एक पुस्तक मिलती है ना, कि इस यंत्र का लाभ लेने के लिए आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो उसमें भी कहा जाता है ना, इससे बचना है। इसी तरह आपके हमारे शास्त्र भी तो आपके हमारे जीवन की एक जीवन जीने की कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं। शास्त्रों में देखिए बताया गया कि ये विधि विधान द्वारा ये विहित कर्म करने चाहिए और निषिद्ध कर्मों से बचना चाहिए। निषेध कर्म का अभिप्राय देखिए, आप समझते हो, यातायात में तो लिखा होता है ना, ये निषेध कर्म है, इसको मत करो, अन्यथा क्या होता है, आपके हमारे चालान कटते हैं। देखिए छोटे मोटे जब हम अपराध करते हैं यानी कि निषेध कर्म कर जाते हैं तो उनके तो एक साधारण धनराशि देकर भी आपका हमारा एक पीछा छूट जाता है। लेकिन कभी कभी जब मनुष्य यातायात के नियमों का बड़े बड़े अपराध कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए साधारण धनराशि देकर काम नहीं होता। ऐसी स्थिति में देखिए अपराधी को पकड़ लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, उस पर विभिन्न प्रकार के धाराओं में एक केस दर्ज होता है। इसी तरह परमात्मा की ये जो प्रकृति है ये भी एक अदालत है। इसको भी आप पुलिस विभाग समझ सकते हो। कहा जाता है कि प्रकृति की पैनी नजर से प्रकृति का कोई भी मनुष्य कोई भी छोटे से छोटा कर्म भी बंद कमरे में भी करे, वो भी आपका मैंने लिखा जाता है। यानी कि हम सकाम भाव से जब जब कोई कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। यदि रजोगुण में रहकर कर्म करते हैं तो वो देखिए साधारण पुण्य कर्म है, सतोगुण में रह के करते हैं तो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। जब मनुष्य एक इन कर्मों से भी ऊपर निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो फिर प्रकृति के गुणों से बंधता नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका कारण शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कर्माशय नहीं बनता। अब देखिए कोई मनुष्य यदि ये सोचे कि मैंने ये जो पाप कर्म निष्काम भाव से करना है इसका मुझे कोई फल नहीं मिल, तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पाप कर्म निष्काम भाव से हो ही नहीं सकते। पाप कर्म सदा ही एक काम भाव से ही बने रहते हैं। अब आप साधारण पाप कर्म करते हो, अब देखिए कोई एक साधारण झूठ बोलता है, किसी की निंदा करता है, या विभिन्न प्रकार के देखिए छोटे छोटे दिन पर कितने ही अपराध कर देते हैं, चलते फिरते उठते बैठते देखते। इनकी आज हम चर्चा नहीं कर रहे। देखिए कुछ दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी साधारण पाप। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं जघन्य अपराध। जघन्य अपराध का अभिप्राय है कि जो महापाप के बराबर है, जिनकी समाज में भी निंदा होती है और परमात्मा के वहाँ भी देखिए ऐसी जघन्य अपराधों की बहुत ही भयानक सजा होती है। अब देखिए यहाँ संसार में यदि किसी मनुष्य ने 10 हत्याएं की हैं, अब 10 हत्याओं की उसको देखिए एक ही बार एक फांसी मिलती है, लेकिन परमात्मा के यहाँ एक बार फांसी से काम नहीं चलता। देखिए प्रकृति के ऐसे कठोर नियम हैं कि आपने यदि 10 हत्याएं की हैं तो आपको 10 बार ही उस हत्या का आरोप में फांसी मिलेगी। यानी कि एक बार फांसी तो यहाँ मिल चुकी है, अब बाकी की 9 बार की जो फांसी है वो प्रकृति उसको अलग अलग जन्मों में देगी। देखिए ये प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की बहुत ही बारीकी है, और हमने तो देखिए आज तक तकरीबन 1050 से भी ऊपर जो वीडियो बनाई है उनमें मैं समझता हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से ही 150-200 वीडियो तो हमने देखी कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही बना।
गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां इतनी एक बहुत ही मतलब सूक्ष्म है, जिनको अच्छा बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए चकरा जाते हैं। देखिए एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी कि घूर कर जब हम किसी को देखते हैं ना, अब शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि कोई घूर कर देखना भी एक पाप, लेकिन जब जब हम देखिए घूर कर किसी को देखते हैं, अब उसके मन में किसी भी प्रकार का देखिए भय उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई किसी को फोन पर ही कोई धमकी दे देता है। अब धमकी देना को, घूर के देखना को, ये विभिन्न प्रकार के अपराध हैं, क्योंकि दूसरे मनुष्य को जब जब हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से दुखी करते हैं, तो फिर वो आपका हमारा एक पाप कर्म गिना जाता है। आज देखिए संसार में हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियां कितनी ही एक साधारण स्तर पर होती जा रही है। अब ये बलात्कार जैसी स्थितियां देखिए, हत्या जैसी स्थिति या बलात्कार जैसी स्थिति, ये बहुत ही जघन्य अपराध मानी जाती है। इनका देखिए बहुत गहरे तल पर मरने के बाद नीचे की जोनियों में जाकर बहुत ही भयानक दुख भोगने पड़ते। आज संसार में देखा जाता है कि मनुष्य ने अपने भोजन में मांसाहार को ही अधिक महत्व देना आरंभ कर दिया, जबकि मांसाहार भोजन का तो शास्त्रों में बार बार निषेध किया गया है। कितनी साधारण सी बात है, देखिए हमें आपको कोई एक छोटा सा थप्पड़ भी मारता है तो हम कितना क्रोधित हो जाते हैं, और जबकि मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए कितने ही पक्षियों का, पशुओं का वध कर देते हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले वध नहीं भी करते, लेकिन प्रकृति की न्याय व्यवस्था में देखिए वध करने वाले को, उस भोजन का बनाने वाले को, वितरण करने वाले को और खाने वाले को तो देखिए विशेष रूप से दंड मिलता ही है। तो इन सभी स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए। ये मनुष्य इन पापों से तभी बच पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है, अपने रजोगुण को या विषय भोगों को एक मर्यादा में रखता है। जब जब मनुष्य अपने विषय भोगों को, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको जब मर्यादा में रख लेता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तमोगुण में गिरने पे ही मनुष्य पाप कर्म कितने गहरे तल पर दिन प्रतिदिन करता रहता है। देखिए मनुष्य घर से ऑफिस तक जाता है, अपने व्यवसाय तक जाता है, तो कितने ही रास्ते में पाप कर्म करता जाता है। हम सभी देखिए भाई बहन शहरों में अपने अपने वाहन चलाते हैं। वाहन चलाते समय यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, अन्य वाहन चालकों के लिए हम पीड़ा उत्पन्न करते हैं, दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जब आपके हमारी सड़क पर हमारे लिए लाल बत्ती होती है, तो अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है। और जब मनुष्य देखिए कोई तगड़म लगाता हुआ नीतिगत रूप से अपने वाहन को इधर उधर निकाल लेता है और अन्य वाहन चालकों के लिए ऐसा स्थितियां उत्पन्न करता है, तो ये आपके हमारा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय एक लाल बत्ती पार करते ही कितने मनुष्यों को हम दुखी करते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय कितनी अधिक तेजी से फिर बढ़ता है। देखिए पाप कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता। ज्ञान में स्थिति में रहने पे ही इन सूक्ष्म बातों का बोध होना आरंभ होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए साधारण से साधारण पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, और विशेष रूप से जो देखिए जघन्य अपराध माने जाते हैं, इनकी तो हमें कल्पना ही नहीं करनी चाहिए। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने साधारण से साधारण पाप कर्मों पर भी एक चिंतन करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। तभी मनुष्य इन जघन्य अपराध की दिशा में भी कदम रखने से पहले देखिए 10 बार, 100 बार, 1000 बार फिर वो सोचता है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। जैसे जैसे ये कलयुग आगे प्रगति पे है, एक साधारण मनुष्य इन छोटे छोटे पाप कर्मों को करने से देखिए परहेज नहीं करता। तब
ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए आने वाले समय में कब मनुष्य कोई जघन्य अपराध कर बैठता है, इसलिए हमें अपने विषय भोगों पर अंकुश लगाना चाहिए। और ये अंकुश कहो, ब्रेक कहो, सतोगुण की लगाम से ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को माध्यम बनाते हुए अर्जुन के रथ को कहो या अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम स्वयं के हाथों में लेकर यही उपदेश दिया है कि हमें ये अपने 5 भोग्य विषय सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रहने चाहिए। क्योंकि कोई भी साधारण से साधारण पाप कर्म भी आपके हमारे जीवन में तभी घटित होता है जब आपके हमारे विषय भोग अनियंत्रित होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें अभ्यास करना चाहिए, स्वभाव बनाना होगा, संस्कार जगाना होगा। और ये तभी संभव होता है जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि रात को तमोगुण की मोहजनक स्थितियां होती हैं जिसमें मनुष्य दूषित वातावरण में रहते हुए उसका चिंतन भी एक दूषित होने लगता है, जो मनुष्य को राजसी विषय भोगों की ओर उत्तेजित करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, ताकि हम परमात्मा का ध्यान लगाएं, इस कर्मफल सिद्धांत को सही सही समझ जाएं। आपके हमारे कार्यशरीर में कैसे कैसे संस्कार बनते हैं, कैसे कैसे कर्माशय बनता है, उन संस्कारों से मन में वृत्तियाँ विचार फुरने उठते रहते हैं। यही फुरने ही मनुष्य को पाप कर्म करने से फिर रोक नहीं पाते। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहना चाहिए, सात्विक स्थिति बनाए रखनी होगी, ताकि मिले हुए जीवन में हम पाप कर्मों से तो कम से कम अवश्य ही बचे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को पुनः मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इन सभी बातों के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।